बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी मेजबान अनम गौहर। आइए आपका इंतजार था। मेरा नाम यूनुस खान है। जी जी। और आपको लग रहा होगा कि मैंने अवाम को बोला कि उनका इंतजार था, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। अ बिग नो, कैपिटल लेटर्स NO। नो बिग नो नो ओ नो वाला नहीं, नो। आई टेल यू व्हाई। यस। रिसेंटली चाइना में अर्थक्वेक आया, ठीक है, और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कुछ हिस्सा टूट गया। तो एक अवाम की राय है कि याजूज माजूज निकल रहे हैं वहां से, इसलिए मैं कह रहा था आइए आपका इंतजार था। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जो चाइनीज है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे रिलीजन में बताई गई है याजूज माजूज की, वो बहुत सिमिलर है टू चाइना। एंड मे बी आई ऑलवेज से कि मैं मजाक में अक्सर कहता हूँ कि याजूज माजूज वाली कौम है, बट अब मुझे डर लग रहा है। अब मैं मजाक नहीं, अब मैं थोड़ा सीरियस होकर बोल रहा हूँ। बिकॉज़ डर रहे हैं, पहले चाइना, आप क्यों डर रहे हैं? वो आपसे डर रहा हूँ मैं। नहीं, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देखिए उसके अलावा देखिए याजूज माजूज जो है ना, पूरा पानी पी लेंगे पूरी दुनिया में। अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया हो कि हर कॉन्टिनेंट में कहीं ना कहीं उन लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूरोपियन कंट्रीज, बट जो ये एशिया ले लें, सेंट्रल एशिया ले लें, आप यहाँ 7 समुद्र पार भी चले जाएं, तो चाइना ने ना इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो कहीं ना कहीं आपका जो वाटर रिजर्व है, तो वो अभी मैं एक सीरीज देख रहा हूँ रिसेंटली, एक कोरियन सीरीज है द साइलेंट सी। उसमें एक डिस्टोपियन सोसाइटी दिखाई कि दुनिया में सब पानी खत्म हो गया है। एंड मेरे ख्याल से पिछले साल की है, दुनिया में सब पानी खत्म हो गया है और जो वाटर रिजर्व है अब लोग चांद से ले रहे हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली मून में भी, लूनर मून जो है, उसमें वाटर के कहीं ना कहीं आपको मिला है। तो वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं याजूज माजूज, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वो है, वी कैन कनेक्ट द डॉट्स। तो हमें लगता है कि चाइना मे बी रूल द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। आप अभी भी मे बी लगा रहे हैं जी, आप अभी भी मे बी लगा रहे हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर। ये डेफिनेटली श्योर। Yes। वाटर कूलर सना का हुआ। अच्छा, हाँ यूनुस, मेरा सवाल ये था, आपने कहा कि ऑडियंस, ट्विटर ने भी अनाउंस किया आई थिंक याजूज माजूज। ट्विटर कर सकता है, ट्विटर तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो ट्विटर को बैन करने वाला ट्विटर कोई है नहीं हमारे पास। यूनुस, मैं सिर्फ बताना चाहूंगी, सवाल भी है आपसे कि जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड से पहले जो है वो आपको पता होगा कि एक मूवी जो है वो बनाई गई थी स्पेसिफिकली इसके ऊपर। याद होगा आपको? फिल्म थी 2013 की। इतनी बॉक्स ऑफिस उसकी कलेक्शन नहीं थी, इतनी हिट नहीं हुई वो मूवी। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मे बी अगर आ जाए तो हम एडिटर साहब को बोल दें वो नाम यहाँ पे है। उस मूवी में था कि दुनिया जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से इट हैज फ्रोजन नाउ, एंड एक डिजीज फैल गया है जिसकी वजह से यू नीड टू कवर योर फेसेस। तो वो ये भी पॉसिबिलिटी कि देखें, एक सिम्पसन कार्टून्स है, अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करें तो सिम्पसन्स कार्टून्स में हर एपिसोड कहीं ना कहीं प्रूव होता जा रहा है। चाइना का, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो भी दिखाया गया, डोनाल्ड ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट वो भी दिखाया गया, लाइक 6-7 years बैक, इवन बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प वाज इनटू पॉलिटिक्स। तो इट्स ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं या तो कोई बंदा बैठा हुआ है, उसको फ्यूचर मिल रहा है और वो बता रहा है लोगों को इनडायरेक्टली। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जितने भी रिजर्व्ड रिसोर्सेज की अगर बात की जाए टू सेव दिस वर्ल्ड, सिर्फ हमारा कंट्री नहीं, इस पूरी दुनिया की ग्लोबली बात करें, तो उसमें से सबसे ज्यादा चीज जिसकी हमें किल्लत होने वाली है और अनकरीब जो खत्म होने वाली है, विच इज फॉर श्योर, वो पानी ही है। पानी और गैस तो है, चले अभी भी है, लेकिन पानी हमें फिर भी मिल जाता है। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज वाटर। वाटर सबसे ज्यादा बेसिक एसेंशियल है। देखिए, आपके पास क्लीन वाटर बहुत जरूरी है। अगर आप अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, वहां पे तो क्लीन वाटर यूजेज तो छोड़े, ड्रिंकिंग वाटर नहीं आपके पास जो क्लीन हो। तो इट्स अबाउट के देखिए, गैस का जो है उसके आपके पास सब्स्टिट्यूट्स हैं। वी हैव सोलर एनर्जी, वी हैव पेट्रोल, वी हैव ऑयल, उसके वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट है। बट व्हेन इट कम्स टू वाटर, पानी खत्म हो गया तो आप क्या पिएंगे, मुझे एंड ऑफ बताएं। लाइफ। हकीकत बात है यूनुस, मैंने जैसे कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि जो बहुत ज्यादा मशहूर एक फिलोसोफर थे, उन्होंने ये बात कही है। एक और फिलोसोफर है, उनकी भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडियाज। उनका ये एक मतलब उनका एक थॉट है। और कहीं ना कहीं मुझे जितना लगता है, जितना मैंने इन चीजों के बारे में पढ़ा है, मुझे ये हकीकत लगती है। आप ये देखें ना, हर चीज जो अभी हो रही है, कहीं ना कहीं वो पहले चीज हो चुकी है या प्रेडिक्शन कर दी गई है। एग्जैक्टली। अभी आप हॉलीवुड की मूवीज जितनी भी हैं,
अगर जो हॉलीवुड की मूवीज देखता है, कोरियन मूवीज देखता है, चाइनीज मूवी देखते हैं, आपको उसमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि ये चीजें जो अभी हो रही हैं वो चीजें आज से 10 साल पहले ही बता दिया था कि इस तरह से दुनिया चलने वाली है, मूवीज बन चुकी थी। एग्जैक्टली। एक और चीज, मैं नाम नहीं लूंगी उस प्रोडक्ट का, जब ये साइंटिफिकली भी आपने मतलब रिसर्च की गई तो एक प्रोडक्ट के पीछे तो ये लिखा था कि 99% आपको जो है वो कोविड-19 से आपको, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो उसके जर्म से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप देखें ना, वो प्रोडक्ट काम करता भी था कि नहीं? कोविड-19 नहीं था उस वक्त तो कहां से प्रोडक्ट काम करेगा? किसी ने ये चीज देखी भी नहीं। वो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है? अवेलेबल है। अच्छा देखें, ये कोविड का मैं बता दूं, स्पेन इज वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने बोल दिया कि मास्क वास्क नहीं लगाओ, वैक्सीन नहीं लगाओ, ये ऐसा इसको सीजनल फ्लू भी करो। इट्स अ बिग न्यूज़ कि स्पेन की तरफ से फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसने ये स्टेप लिया है। बट हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू दिस थिंग, मगर जी इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी यूनुस, मास्क से जो है वो आपको काफी चीजें जो हैं वो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो आती है कि अगर आपने मास्क लगा लिया तो आप, यानी कि अगर लेट सपोज मुझे फ्लू है तो आपको ट्रांसफर नहीं होगा ना, तो ये भी तो कितना सेफ है। देखिए उस स्पेन में क्या है ना, मैं समझाऊं जाके, लेकिन मुझे स्पेनिश आती नहीं है तो मैं वहां फंस जाऊंगा, लेकिन समझाएंगे स्पेन वालों को। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि कहीं ना कहीं इफ यू अंडरस्टैंड के इट्स नॉट प्रूवन बट इट्स अ थ्योरी कि दुनिया 3 दफा खत्म हो चुकी है। एंड अगर आप देखेंगे इजिप्शियंस, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, आपने ऑब्वियसली की होगी, मैं आवाम से कह रहा हूँ कि रिसर्च करें तो देखेंगे इजिप्शियंस के जो वो बनाते थे ना आपके स्कल्पचर्स, जो दीवारों के अंदर स्कल्पचर्स, उसमें एस्ट्रोनॉट्स बनाए हुए हैं, एस्ट्रोनॉट्स के मास्क बनाए हुए हैं, एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट बनाए हुए हैं। 10,000 साल पहले के जो केव्स हैं उनकी तो राइटिंग देखी गई स्केच की, तो इट्स मतलब कि आप निकाल सकते हैं कि कितने साल पुरानी की राइटिंग है। तो इट्स मोर देन 10,000 इयर्स पहले की कोई राइटिंग थी जिसमें एक स्केच बना हुआ था कि एस्ट्रोनॉट्स को कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो फ्रॉम द आउटर स्पेस। जी अच्छा यूनुस, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैं इस शो से पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अभी लोग कहेंगे कि नहीं ये फिजूल बात है, ये इस बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ना चाइना को लेकर मुझे बड़ा होता था कि चाइना ऐसी चीजें कर रहा है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। जैसे अमेरिका ने सिर्फ इन्वेस्ट किया जंगों में कि इसके मुल्क तबाह कर लो, ये मुल्क ले लो, वो मुल्क। चाइना ने टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के अलावा चाइना ने सबको सरप्राइज किया। अगर आज भी चाइना में आप देखा जाए तो चाइना में बहुत गुर्बत है, लिटरली बहुत गुर्बत है, लोग पढ़ भी नहीं सकते। लोगों, जैसे हम इंडिया के लिए कहते हैं ना कि कुछ लोगों के पास पाउंड में जूते भी नहीं है और वो बातें करते हैं पाकिस्तान मिटाने की, तो सेम चाइना में भी गुर्बत है, सारी चीजें। वो अपने मुल्क के, अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो एक अलग डिबेट है। लेकिन चाइना का जो चाइना वॉल के बारे में आप बात करें, मैंने भी ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी, चाइनीज मूवीज ही देखी हैं, जिसमें बताया जाता है कि व्हाई पीपल थिंक कि दे आर याजूज माजूज, बिकॉज उनका जो दिमाग है या जो उनकी थ्योरी है दुनिया को लेकर वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू अस। हमें क्या है कि हमें नौकरी अच्छी चाहिए, हमें कमाना है, हमें पढ़ना है, हमें दूसरे से बेटर दिखना है बस। लेकिन चाइना का ये कि दुनिया के अलावा जो दूसरी दूसरे प्लैनेट है उनमें कौन लोग रहते हैं, और अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो इस दुनिया को बचाना कैसे और कैसे पावरफुल कंट्री बनना है, पावरफुल कौम बनना है। आई वुड लाइक टू एंड माय टॉपिक हियर बाय जस्ट सेइंग कि चाइनीज हो या याजूज माजूज हो, आपका दिमाग है तो ठीक है। और अभी जो सबसे ज्यादा रिजर्व है वो ड्रिंकिंग वाटर पे, क्लीन वाटर पे, जिसने इस पे कब्जा कर लिया उसने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। उसी की विक्ट्री है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चाइना कहाँ पहुंच रहा है? कब्जा, ड्रिंकिंग वाटर तो दुनिया कब्जा, ठीक है। तो ये है, समझ जी समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? समझा दो चीख के सबको स्कीम। हम समझ गए, लेकिन ये कमर्शियल वाले जो है नहीं समझ रहे, वो कह रहे हैं ब्रेक लो। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं यहाँ पे हमारे पास मूड को शिफ्ट करने के लिए और आपकी सुबह को थोड़ा सा तरोताजा और रंगीन करने के लिए, जस्ट लाइक माय लाउड एंड वाइब्रेंट ड्रेस। मेरे पास कुछ सरप्राइजिंग सी न्यूज है। न्यूज से डिप्रेशन में गए थे? नहीं, डिप्रेशन में नहीं था, लेकिन लड़की का फ्लेवर कुछ अलग होता है और मर्द हजरात का फ्लेवर कुछ अलग होता है। दोनों में वाजिया डिफरेंस है। ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में इनके सिक्के आपको कैसे लग रहे हैं और मेरा जोड़ा आपको कैसा लग रहा है। जी ये जोड़ों की जो कॉम्प्लीमेंट्स की जो है ना शौक, ये औरतों के मर्दों को नहीं कि भाई आज माशाल्लाह से बहुत, आई एम श्योर आपके बहुत सारे फैंस होंगे यूनुस जो आपको एडमायर करते होंगे। एग्जैक्टली नहीं, एंड माशाल्लाह से यू ऑल आर लुकिंग वेरी गुड। ये जो आप लोगों ने ईस्टर्न स्टार्ट किया है एंड जो फीडबैक है दैट इज वंडरफुल। काश हम आपको भी ये कह सकते हैं। नहीं श्योर, आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच। और औरत ऐसी मशरकी मलबूसात में बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। कमिंग बैक टू माय टॉपिक,
और ये आपको जान के वाकई में बहुत हैरानगी होगी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का कोई बहुत बड़ा मुल्क, उसका एक शहर, उसकी कोई जगह, कोई रकबा एयर कंडीशन बनने जा रहा है, तो ये सुन के आपको कैसा लगेगा? क्या आपको हैरानगी होगी या आपको यकीन आएगा? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मेरे भी वही जज्बात। स्ट्रेस हो रहा है कि ये इतना बिजली का जो बिल है वो पे कौन करेगा? मैं तो खुश हूँ। नहीं, अच्छी बात है, अगर डेवलपमेंट हो रही है तो अच्छी बात है। आपके यहाँ बिजली की बात हो रही, चलिए आप बताएं। ठीक है, तो लेकिन करता मुल्क कौन सा है? मैं समझ गई वैसे आपकी बात। यहाँ आप लोगों का तजस्सुस खत्म करने के लिए मेरे पास एक सनसनीखेज जवाब है, लेकिन मैं बहुत सादे अंदाज में इसका जवाब देना पसंद करूंगी। तो देखिए, मसनूई तौर पे इस तरीके का वेदर डेवलप किया जाएगा, मसनूई चीज एक तरीके से कायम किया जाएगा, एटमॉस्फेयर उस जगह का, कि वो एयर कंडीशनड हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि ये सब कुछ दुबई यूएई में ही होते हैं और कहीं आप इस तरह की चीजें तवक्को नहीं कर सकते या तसव्वुर नहीं कर सकते। तो जैसे वहां पे बहुत बुलंद तरीन इमारात हैं, उम्मीद तो कर सकते हैं ना भाई। आप लोग बात करें कि स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस तो जो दुबई के रूहे रवा हैं, जो शेख हैं, जो नाइब सदर हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, उन्हें होना चाहिए ना, क्योंकि उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है और वो अंडर प्रेशर है। लेकिन वैसे एक बात है, और ये आप सब भी मानते होंगे कि कितने विजनरी इंसान हैं और उनको अल्लाह पाक ने वाकई जो सलाहियत दी है। कभी कभी सोचती हूँ कि अभी इमरान खान साहब जो है वो तो बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे पिछले के जो हुक्मरान थे उन्हें सीखना चाहिए कि कंट्री को कैसे डेवलप किया जाता है। जबकि उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय रेगिस्तान के, लेकिन फिर भी टूरिज्म आया क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें अट्रैक्ट करवाई। तो सेम ये सिटी भी जो बना रहे हैं, ये टूरिस्ट को और अट्रैक्ट करवाने का तरीका है। इंडस्ट्री उनकी जो है मेरे ख्याल से 80 to 90% जो इनकम सोर्स है दैट इज टूरिज्म, दैट इज फ्रॉम टूरिस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि स्टार्टअप पाकिस्तान की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात ने एक एयर कंडीशन शहर बनाने का ऐलान जारी किया है। अच्छा, एक चीज बताएं कि ये कुछ पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि कोई मॉल हो गया तो समझ में आता है, यू आर टॉकिंग अबाउट द होल सिटी? आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओपन एयर होगा। वेरी गुड क्वेश्चन सना, क्या इंटेलेक्चुअल सवाल लाई हैं आप, अवाम बहुत इंप्रेस है आपसे। बट नाउ हियर आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन कि 48 मिलियन मुरब्बा, 48 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, तो 48 मिलियन मुरब्बा फीट पे मुश्तमिल एक ऐसा इलाका है जिसको मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन कर दिया जाएगा। अब उस इलाके में जो बन रहा है, जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगी। अब इस मंसूबे को मॉल ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया है, जिसमें कि थीम पार्क, अब सुनिएगा जरा दिल थाम के, जिसमें थीम पार्क, मॉल्स, दुनिया का लंबा तरीन मॉल, और इसमें थिएटर, होटल्स, रिसोर्ट, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज, और ये दुनिया का पहला दर्जा हरारत कंट्रोल किया गया मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाएगा। इंटरेस्टिंग। इंडोर होगा ओवरऑल हर चीज। जी। अच्छा अनम, मुझे ये बात बताएं, ये सब चीजें बनाने की क्या जरूरत पेश आ रही है? हाँ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ पे इस चीज का खुलासा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इतनी अच्छी एक्सपेंसिव जो है वो मॉल है, हर चीज है, तो ये चीज क्यों बना रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ उशिया। असल में बात ये कि दुबई जो है वो एक रेगिस्तान था, बिल्कुल उसको नखलिस्तान बनाया गया, मतलब वहां पे रहने की कोई इम्कानात नहीं थे कि इंसानी जिंदगी यहाँ पे सरवाइव कर सके। और जस्ट बिकॉज के वो रेगिस्तान के जैसे उसका जो क्लाइमेट है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत गर्म रहता है दुबई का। आप देखें उनके मॉल्स, उनके अपार्टमेंट्स, उनकी गाड़ियां, उनकी दुकानें, उनकी हर चीज एयर कंडीशन है। लेकिन अब ये जो जगह बन रही है, ये जो मैंने आपको बताई है, ये कोई छोटी जगह नहीं है और इसमें दुनिया की हर सहूलत आपको मिलेगी। तो दुबई एक ऐसी जगह है कि जिसके बारे में अमूमन आप किसी से भी बात करें तो उसने वहां का चक्कर लाजमी लगाया होता है। यहाँ पे किसी की विश लिस्ट में सबसे पहली चीज और कोई होना, और थोड़ा सा महंगा है लेकिन एक्सपोजर के लिए थोड़ा कन्वीनियंट भी लगता है। तो इसीलिए दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनके पास पहले तो पैसे कमाने के लिए तेल की कोई दौलत भी नहीं थी। देखिए अरब ममालिक में है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं थी। उन्होंने अपने उस रेगिस्तान को टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया और आज सब वहां पे जाना पसंद करते हैं। और उस रेगिस्तान से वो इतने पैसे, रेगिस्तान था लेकिन अब तो नहीं, अब तो खैर बहुत डेवलप्ड हो चुका है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, उन्होंने उस चीज को इतना ब्यूटीफुली कन्वर्ट किया है खूबसूरती में कि इंसान वाकई जाए तो दंग रह जाए, और जो नहीं गया उसको एक दफा तो लाजमी जाना चाहिए। और एक चीज और यहाँ मेंशन कर दूं, ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी चीज की, दिस इज जस्ट अबाउट कि हमारे शो में हर तरह की बात करते हैं और हर तरह की न्यूज आपके साथ हम शेयर करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो सके। देखें दुबई को जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान प्रमोशन करे, पाकिस्तान को जरूरत है कि दुबई वाले प्रमोशन करें। हाँ, लेकिन एक फिल्म मैंने देखी थी, जैसे आप बता रही है ना अभी कि ओवरऑल इंडोर सारी चीजें होंगी, एक्टिविटीज होंगी, उसमें भी कुछ ऐसे ही था कि एक बहुत बड़ा शहर
वो एनिमेटेड थी बेसिकली, कार्टून्स की मूवी थी वो। हाँ, तो वो बहुत अच्छी मूवी है, मैं आपको नाम भी बताऊंगी, आप लोग देखिए कभी से। नहीं, वो बहुत एनिमेटेड अच्छी होती है और काफी नॉलेज होती है उन चीजों में। आपको पता है उसमें बताया गया था कि एक शहर जिसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, यानी कि उसके अंदर जो दरख्त है ना वो भी मतलब कोई रियल नहीं है, वो सारे मसनूई दरख्त वहां पर प्लास्टिक के लगाए गए हैं, और वहां पर जो हवा मिलती है वो भी आपकी पानी की बोतल में भरकर हवा मिलती है, यानी कि लोगों को फ्रेश एयर जो है वो भी खरीदनी पड़ती है। तो इस तरह से उन्होंने पहले तो इसको सारी चीजों को बंद किया, यानी कि ये चीज जो है आपका ओरिजिनल जो हमारा नेचर है ना उससे आपका ताल्लुक जो है उन्होंने कट कर दिया। उसके बाद उन्होंने आपकी जिंदगी में आपको एक आर्टिफिशियल दुनिया दे दी कि आपको उसकी आदत हो गई, और जब आपको उसकी आदत हो गई तो इसके बाद आप मजबूर हो गए कि आपको अपना पैसा लगाना पड़ रहा है, हवा के लिए भी पैसा लगाना पड़ रहा है, आपको अच्छी सांस लेने के लिए। हम तो अभी दरख्त के नीचे बैठते हैं, हमें सांस आ जाती है ना अच्छे से, हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन किस हद तक चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वहां पर क्या था, आपको हर चीज पैसे से खरीदनी है। तो आप समझ रहे हैं दुबई जो कर रहा है, समझ गए, बहुत समझ गए। ये मैं बताना चाह रही हूँ। ये जो एक सिटी को बिल्कुल एसी की तरह कर दिया, एक डॉम बना दिया, क्रिस्टल। अगर आप देखें जो मार्स का इन लोगों ने एक स्केच बनाया है, जो ये मार्स में जाके लोग रहेंगे वो भी एक डॉम में रहेंगे। तो सेम गोज, जैसे कि ये इट्स पॉसिबल, इट्स लॉजिकल, मतलब अगर साइंस कर सकती है तो दुबई तो आराम से कर सकता है। तेल का पैसा है, बहुत पैसा है। कायनात, कोई सवाल है आप मुझसे पूछें, मैं जवाब भी दूंगा, आनंद देंगी। कोई सवाल नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं हमेशा सोचती थी कि दुबई ने जो अचीवमेंट हासिल की है, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि हम इम्प्रेस होते हैं गोरों से, हम बहुत इंस्पायर होते हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात करूंगी, बहुत इंस्पायर होते हैं, लेकिन जो अरब कंट्रीज जो हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर कितने लोगों के पास डिफरेंट विजन है। खैर बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं ये चीज सोचे, पाकिस्तानियों का इसलिए कह रही हूँ कि हम भी अपने मुल्क को जन्नत बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब चीजें फेक बनाते हर चीजें, बट आप ये देख सकते हैं कि शेख राशिद अल मखदूम जो है, उन्होंने दुबई को किस तरह से अट्रैक्ट करवाया टूरिस्ट को। मैं एक दफा न्यूज भी लेकर आई थी कि टूरिज्म ही समटाइम जो है, आपको कोई भी बड़ा मुल्क अगर सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग नहीं, दुनिया पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड कंट्री की नजर से देखती है, और ये हकीकत भी है, हम इसे छुपा नहीं सकते। इमरान खान साहब कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट उन्हें भी टाइम लगेगा। लेकिन एज अ अवाम मैं अगर कहूँ कि टूरिज्म को हमें बहुत फरोग देना चाहिए, क्योंकि दुबई में भी ये चीजें हो रही हैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। हालांकि उन्हें हम दुबई से अट्रैक्ट है, क्योंकि दुबई में बहुत घूमने फिरने की चीजें, मैंने पहले भी कहा था। तो जो दुबई में हर तरह के लोग जो हैं वो जा सकते हैं, चाहे आपका बजट कम हो, ज्यादा हो। यूरोप पहले हमारा ख्वाब होता था, लेकिन दुबई ने हमें अट्रैक्ट करवा के अब यूरोपियन लोगों का भी ख्वाब दुबई है कि दुबई में जाके वो एंजॉय करें। बिल्कुल ठीक कह रही है कायनात। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुबई की अगर बात की जाए तो ओवरऑल चीजें जो है वो आर्टिफिशियल ही है, मतलब वहां की एक्चुअल में अपनी कोई चीज नहीं है। और जैसे कि आपकी न्यूज से भी ये चीज रिलेट हो रही है कि जैसे कि आने वाला टाइम में पानी खत्म हो जाएगा और सब चीजें जो है वो बिकेंगी और हम खरीद के जो है वो यूज कर रहे होंगे। एंड इनफैक्ट कुछ भी, जैसे कि आपने बताया कि मूवी जो है वो एनिमेटेड बनी है और वो पानी खरीद के और हवा खरीद के सारी चीजें जो है वो आने वाले टाइम में ये चीज होने वाली है। ये कुछ घपला है ये। मैं एक बात तुमसे बताऊं, आपने बोला विजनरी, देखिए विजनरी नहीं है। आई टेल यू द बिल्कुल सच्ची आपको राज क्या बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि मुझे पूरा ये एसी चाहिए पूरे शहर में, तो जो लोग आएंगे वो कहेंगे सन नहीं बन सकता, ये लो पैसा। तो यही तो मैंने बताया, विजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू यूनिस, आई टोटली एग्री विद यू। विजन होना बहुत जरूरी है, और पैसे का विजन होना मतलब पैसा बनाने का, अपनी इनकम जनरेट करने का, मुल्क को फ्लरिश करने के लिए ये सारी चीजें होना बड़ी जरूरी है। अनम, आई करेक्ट यू, नॉट पैसा, धर्म। नहीं, आई थिंक दिनार हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो भी कोई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये चीज काफी सरप्राइजिंग और शॉकिंग लगी होगी, क्योंकि अच्छा लगा आपने जो आप जो भी कहती हैं वो अच्छा लगता है। भाई देखिए, अगर वो फेक जो है मसनूई जजीरा बना सकते हैं पानी के ऊपर मट्टी डाल के, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ पे पूरी तामीरें खड़ी हैं, बिल्डिंग्स तामीर हुई हैं, लोग रह रहे हैं और बड़ी उसमें सहूलत है हर चीज की, तो दे कैन डू एनीथिंग। आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे चाइनीज को मात देते हैं। तो अच्छा ही कर रहे हैं ना, कोई दुनिया में जंग तो नहीं कर रहे, अपने ही मुल्क को खूबसूरत बना रहे हैं और
और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करवाने की सबसे अच्छी कोशिश कर रहा है। देखिए बिल्कुल। जी आप पे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल चीजें बनाने में जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। एक छोटा सा ब्रेक है यूनस, अगर आपकी इजाजत हो, आप सबकी इजाजत है तो ब्रेक की तरफ चले। नहीं चलें। लेकिन फिर भी लेना ही पड़ेगा हमें। Exactly. क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, कमर्शियल का टाइम है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जिस खातून के बारे में बात करूंगी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की हैं। इनका नाम है समर मिन अल्लाह। सो इनकी जो अचीवमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि ये एक्ट्रेस भी हैं, वुमेन राइट के ऊपर बात करती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और जैसे कि इन्होंने ट्रक आर्ट भी किया है। ट्रक के ऊपर जो है वो बच्चियों की जो है उन्होंने तस्वीरें बना के और उनके ऊपर एक मैसेज लिखवाया था। मैं अपने डायरेक्टर साहब से कहूंगी कि वो जरूर पिक्चर्स लगवाएं ताकि आप लोगों को पता चले कि वो क्या क्या उनके ऊपर पीछे उन्होंने लिखवाया था। मैं थोड़ा बता भी देती हूँ कि एक पिक्चर पे लिखा हुआ था कि बच्चियों की बात सुना करें, बेटियां जो हैं वो रहमत होती हैं और इनकी जल्दी शादी मत किया करें। ये तो मैंने सिर्फ 2-3 आपको बताई हैं, बाकी जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वो पिक्चर्स के साथ साथ जो है वो उन्होंने एक एक वर्ड जो है वो बच्चियों का उन्होंने लिखा था। माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने ट्रक आर्ट पे लिखी। हमारे यहाँ उल्टा भी लिखते हैं ना, यहाँ पे औरतें देखें कितना अच्छा लिख रही हैं। मद हज़ात क्या लिखते हैं, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, माँ की खिदमत करो वरना रिक्शा चलाना पड़ेगा। उल्टी सीधी चीजें लिखते रहते हैं, वरना बहुत अच्छा। आई सैल्यूट दिस वुमन। कुछ और भी लिखते हैं लेकिन मैं ये अभी नहीं बताऊंगी। जब उर्शिया अपनी न्यूज कंप्लीट कर लेंगी तो उसके बाद मैं कुछ और भी आपको बताने वाली हूँ कि और क्या क्या लिखते हैं। इतना फ्यूचर का नहीं सोचते, अगले पल का नहीं पता। उससे सवाल ये है कि अचीवमेंट इनकी तो ये आपने प्रीवियस अचीवमेंट्स बताई ना, अभी की क्या अचीवमेंट्स हैं? यूनस मैं जरूर बताऊंगी, थोड़ी सी मैं इनकी डिटेल बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनको जो है अभी की जो अचीवमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। जैसे ये काम करने से इन्होंने अवेयरनेस जो है वो लोगों में फैलाई है। कैसे फैलाई है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रक एक जगह से दूसरी जगह जो है, एक कोने से दूसरे कोने तक जब जाता है तो सबको दिखता है। जैसे कि हम लोग गाड़ी में बैठे होते हैं तो ट्रक जा रहा है तो कुछ ना कुछ लिखा होता है तो हम लोग हंस रहे होते हैं, एंड इनफैक्ट वीडियो भी बनाते हैं, पिक्चर्स भी बनाते हैं, लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो यही इनका मुद्दा था कि ट्रक जो है एक कोने से दूसरे कोने में जब जाएगा तो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होगी, शऊर पैदा होगा और लोगों के अंदर तमीज आएगी कि कैसे जो है वो बच्चियों के साथ ट्रीट करना है। और दूसरी चीज ये है यूनस, जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया था कि और दूसरी क्या इनकी अचीवमेंट है और क्या अभी की क्या अचीवमेंट है, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इनको अवार्ड मिला है, फर्स्ट प्राइज मिला है एक मूवी का जिसका नाम है आउटस्विंग है। अच्छा, मैं इसकी थोड़ी डिटेल में आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे कि इस मूवी के अंदर जो है वो एक टीम है और टीम के अंदर जो है वो कुछ लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा यंग है और एक कोच है जो कि इनको जो है ट्रेन कर रहा है और इनका जो है वो एनर्जी जो है वो बूस्ट कर रहा है। आई मीन इनके अंदर कॉन्फिडेंस ला रहा है, मोटिवेट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो ये आप लाजमी जो है वो मूवी देखिएगा। और ये जो मूवी है वो फेस्टिवल के ऊपर चलाई गई थी। ये जो मूवी का नाम है आउटस्विंग, एक नाम क्यों रखा, गेस करें आउटस्विंग क्या है? क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी, बॉल करते हैं और बैट्समैन से दूर जाती है तो आउटस्विंग हुई। तो ये कहने का मकसद जो इस फिल्म का नाम है, सिर्फ इसके पीछे अगर आप सोचे ना डायरेक्टर का आप विजन समझे, आइडियोलॉजी क्या है एग्जैक्टली तो वो ये है कि जो ट्रेडिशंस हैं, बिकॉज हमारे यहाँ क्योंकि रूरल एरिया की स्टोरी एक तरह से दिखाई है इन्होंने, जो बच्चे हैं लड़कियां स्पेशली, तो उनको इतना स्पोर्ट्स के लिए लोग पुश नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते। But when it comes to outswing, that means you're going away from the, you know, कि जो conservative minds हैं, you're breaking the barriers, breaking the stereotypes maybe. तो यूनस जो आपने कल स्टोरी की थी, आई मीन जो आपने न्यूज की थी, उसमें भी तो था लड़कियों के लिए मोटिवेशन वाली बात ही तो थी। आई मीन उसमें जो था वो स्पोर्ट के लिए आइस हॉकी, राइट, विमेन एम्पावरमेंट को फरोग देने के लिए ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव। जी जी बिल्कुल। बहुत सारे जैसे मिनाला, समर मिनाला की जो मूवी है जो 2 अवार्ड्स भी जीती है फेस्टिवल के अंदर, वो इसी बेस पर है कि खवातीन को लेकर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये एक मशरकी माहौल यहाँ पर ज्यादा है कि खवातीन से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि पढ़ लिख कर देन घर गृहस्थी संभालें। तो क्योंकि क्रिकेट ऐसी फील्ड है, ये बेस जिस मूवी पर है आउटस्विंग्स का मैं बता रही हूँ कि ये ऐसे कि एक तो मेल कोच है, बहुत सारे लोग अगर आपके अंदर टैलेंट भी होगा तो वो मेल कोच को प्रेफर नहीं करती फैमिलीज उनकी। तो ये बैरियर्स तोड़ा है और उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहा जाता है ना कि एक सक्सेसफुल खातून से अगर पूछा जाए कि सबसे बेस्ट चीज क्या है तो वो कहेंगे
कहेंगी कि आप सबसे बेस्ट चीज क्या पहनना प्रेफर करेंगे, तो वो कहेंगी कॉन्फिडेंस, आई वांट टू वेयर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे पहनना है कि जब मर्दों के माशरे में आप भी उनके शाना बशाना खड़ी हैं, तो इसी बेस पर, इसी स्टोरी पर ये मूवी बनी है, जिसको नॉमिनेट किया गया 2 बार। जिस फेस्टिवल में, इंटरनेशनल फेस्टिवल में ये मूवी लगी है, उस फेस्टिवल का नाम है 7 स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम। ये जो फेस्टिवल के अंदर जो खातून है, इन्होंने एक तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, इतनी खुशी हुई हमें। और खवातीन को यहाँ पे, कि पाकिस्तानी खवातीन भी एक विजन रखती हैं, विजनरी खातून है यहाँ पर, खवातीन है, विजनरी खवातीन है, और बैरियर तोड़ना जानती है अगर वो बैरियर इलीगल लगाए, मतलब इलीगल इन सेंस अगर आपकी कोई लेम एक्सक्यूजेस आपको दिया जाए कि आप नहीं कर सकते। तो इसी पर ये मूवी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्हें 2 अवार्ड्स मिले, बेस्ट राइटिंग पर और बेस्ट डायरेक्शन पर। तालियां होनी चाहिए। एग्जैक्टली। पहले तो मैं समर मिनल्ला को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूंगी, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू, बिकॉज इस तरह के लोग हमारी नेशन को चाहिए। क्योंकि ये देखिए, कहते हैं क्या, स्मॉल पर्सपेक्टिव कैन चेंज द वर्ल्ड। एक नजरिया होता है, उन्होंने ये चीज सोची कि क्योंकि ट्रक इज एक ऐसी चीज है, एक ऐसा व्हीकल है जो वेरी शॉर्ट टाइम में यहाँ से दूसरी जगह मूव होगा, तो उस पर जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहते ना चाहते अनइंटेंशनली भी आपकी नजर जाएगी। और कलर्स का जो इसमें ब्यूटीफुल सा आर्ट होता है, वो इटसेल्फ इतना अट्रैक्टिव होता है कि आप ना भी देखना चाहें तो उस पर जो लिखे है वो बोल्ड लेटर्स में आपको समझ में भी आएगा, और 2 मिनट के लिए आपकी अकल सोचने पे मजबूर होगी कि ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है। सो ये वाला जो आइडिया था कि ट्रक पे उन्होंने लिखवाया, और स्पेशली गर्ल्स को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम गर्ल्स को इसलिए ज्यादा उन पे बात करते हैं क्योंकि मर्दों के लिए हर चीज है और मर्दों को बचपन से सिखाया जाता है, और ये हमारा मुआशरा है। लेकिन औरतों के लिए जो अवेयरनेस है उसकी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ये जो स्पेशली लोकल लेवल पे एक तरह से आप देखें ना, ये कैंपेन चलाई गई है ताकि हम लोकल लेवल के लोगों को टारगेट कर सकें। देखिए, एक अपर लेवल तबके को तो देखिए, एजुकेशन इसीलिए कहते हैं तालीम जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। तालीम होगी तो आपके लिए ये सारी चीजें समझना और रिलेट करना बहुत ईजी होगा। बट नीचे का जो तबका है, लाइक मैं लोकल लेवल की बात करूं, उन लोगों को समझाने का, उनसे कनेक्ट करने का ये आइडिया बहुत ही बेहतरीन था, और इंशाल्लाह उन्होंने जिस मकसद से ये अपना इनिशिएटिव लिया है वो उसमें उनको अल्लाह पाक कामयाब करे, मेरी दुआ है। आमीन 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 आमीन। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रक आर्ट है ये पूरी दुनिया ना पागल हुई है। मैं आपको बता दूं, लंदन में, यूएस में, ओंटारियो कनाडा में, यहाँ पे ट्रक आर्ट को म्यूजियम में रखा जाता है। बहुत सारी जो लंदन में बसेस हैं, मेजॉरिटी नहीं, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ बसेस हैं जो ट्रक आर्ट को पुश करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट रिप्रेजेंट आवर कल्चर। और कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेशनल जाके कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे माशाल्लाह से आप लोगों ने शलवार कमीज पहनी है, तो आप इंटरनेशनल जाते हैं तो आप शलवार कमीज पहनते हैं, तो वो एक ज्यादा एक होता है कि मेरा ये कल्चर है। सेम गोस। और बाहर की जो खवातीन है वो अगर पाकिस्तान आती है एज अ टूरिस्ट, तो यहाँ की ईस्टर्न कपड़े पहन रही होती है। तो वो वाली बात है कि वेयर इन रोम डू एज रोमन डू, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। बट हैविंग सेड दैट, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी बिग थिंग। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेरिस में फिल्म फेस्टिवल्स जीत चुके हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, जो फिल्म मेकर्स हैं, जिन्होंने डिफरेंट फेस्टिवल्स में अवार्ड्स जीते हैं। वी माइट शो देयर फिल्म्स ऑन एयर और फिर उनको प्रमोट करें, बिकॉज दे आर द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल लेवल विद अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूनस। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसमें चीज ऐड करना चाहूंगी, बल्कि वजाहत करना चाहूंगी और मजीद, जैसे कि ये फर्स्ट जब इन्होंने इनिशिएटिव लिया ट्रक आर्ट बनाने के लिए, तो ये फर्स्ट ऑनर के पास गई, फर्स्ट जो ट्रक ऑनर था उनके पास गई, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी थीम है और ये मैं चीज करना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बनाते हैं। उनको पूरा ब्रीफ किया, उनको अपने एतमाद में लिया। जब उन्होंने बनाया तो वहां के जितने और मजीद ट्रक ऑनर्स थे, तो वो बड़े इंस्पायर हुए कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो ये हमें भी करवाना चाहिए। तो जब आप लोग किसी चीज को इनिशिएटिव लेते हैं, जब आप उसके ऊपर काम करते हैं, लोगों के अंदर स्प्रेड करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी, आप थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स भी आती हैं, या उनको जो है वो लोग नीचे दिखाने की भी कोशिश करते हैं। लाइफ में जितनी भी हर्डल्स आई हैं, स्ट्रगल हो, तो हार नहीं माननी चाहिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 13 साल की जो छोटी बच्ची होती है और उसको तो बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी इंटीरियर कुछ देहात गांव हैं, जिनके मतलब आप लोग समझ लें कि बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, हाँ, बहुत छोटे छोटे जो एरियाज होते हैं, और उनके अंदर जो है वो एक छोटी बच्चियों को जो है वो शादी के नाम पे बेच दिया जाता था। हकीकत बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहूँ, देखिए, इस
फिल्म के हवाले से और इसकी कामयाबी के हवाले से तो आपने बहुत अच्छा बताया, कायनात ने बताया, अनम ने बताया, यूनुस ने बताया, लेकिन मैं अभी जो बात करने वाली हूँ वो इस चीज से बिल्कुल हटकर है, यानी ट्रक आर्ट के ऊपर है। मतलब ट्रक आर्ट की जब बात हो रही थी, सीरियसली मेरे दिमाग में जो तस्वीर आई वो चाहूंगी मैं कि आप लोग सबसे पहले वो तस्वीर देखें। आप टीवी स्क्रीन पर आ रही होंगी कुछ तस्वीर, वो आप देखें कि एक होता है ना कि गलत फहमी की इंतहा जब इंसान को पार कर जाती है तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी वाकया होती है हमारी। एक कहाँ खातून इतनी मेहनत करी है, एक खातून इतनी मेहनत करी है अपने वालिद साहब का नाम जो है वो रोशन करने के लिए, तो एक बहुत ही खूबसूरत लाइन भी उन्होंने अपने वालिद साहब की याद में जो है वो कही है। अनम आज पंजाबी लोग दे रही है, अनम क्या लाइन है वो? जी बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, पिछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। क्या ही बात है। ब्रेक पे चली जाए खन खन के साथ। लेकिन ये देखिए कि गलत फहमी की इंतहा कितनी हो जाती है। अब आप कुछ भी करें वो नहीं होने वाली, बदलने वाली। बीबी साहब जो चीजें आप चाह रही हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हमें बदलना नहीं है, हमें वापस हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। रोजाना हम आपके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल डोज और न्यूज लेकर आते हैं ताकि आप लोग मोटिवेट हो और हम खुद मोटिवेट हो। और सच बताऊं तो मुझे गपशप करके एक चीज बहुत अच्छी लगे कि बहुत सारी बातें जो हम गपशप में कर जाते हैं वो हमारी भी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं, कुछ लीडर्स हैं जिन्हें हम लीडर्स कहते थे, लेकिन वो प्रूव करते जा रहे हैं इस दुनिया को कि वो वाकई ही सच्चे लीडर्स हैं। देखिए बात ये होती है कि हम अगेन एक कोट था जो मैंने पढ़ा था कि अगर आप रिलीजियसली या इमोशनली किसी को पसंद करते हैं तो कभी कभी आप उसकी गलतियां भी इग्नोर कर जाते हैं कि आप उन्हें लीडर मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई लीडर कहलाने के हकदार होते हैं, जो आपके अपने दुश्मनों को भी इंस्पायर कर देते हैं। बट खैर एनीवेज मैं यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ रशियन प्रेसिडेंट के बारे में। ये न्यूज बहुत ज्यादा सुर्खियों में है और दो लीडर्स के बारे में। रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और ईरानियन प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी। अच्छा, इनकी जो मीटिंग है वो मॉस्को में होने जा रही है, अभी हुई नहीं है लेकिन न्यूज में जैसे कि मैंने बताया कि हो रही। अब ये न्यूज क्यों हो रही है? ईरान को, जैसे कि तमाम लोग जानते हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे। अब सैंक्शन जिन मुल्कों के थ्रू मतलब लगे थे वो सबसे ज्यादा जो ईरान का बिग एक तरह से कह सकते हैं, जिनके साथ कोल्ड वॉर भी है और कभी कभी तो वॉर इतनी बढ़ जाती है कि जंग तक बातें आती है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, एवरीवन नोज के यूनाइटेड स्टेट ही हर जंग के पीछे होता है, फिर भी उन्हें मिलता कुछ नहीं है, एंड में वो सॉरी करके भाग जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी न्यूक्लियर डील के बारे में। न्यूक्लियर डील हो रही थी रशिया, अमेरिका और चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में। ये डील ईरान के साथ हो रही थी। इन्हें कहा जाता है पावरफुल कंट्रीज। जो बाकी कंट्रीज है पावरफुल कंट्री ईरान के साथ डील कर रहे थे। डील थी न्यूक्लियर प्रोग्राम डील, ठीक है। अच्छा, इस डील के अंदर 109 पेजेस थे। इस 109 पेजेस डॉक्यूमेंट्स थे। इनमें मैं 5 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पे बात करूंगी और ये मैं आपको गाइड करूंगी। 5 पॉइंट्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ। यूरेनियम स्टॉक पाइल 97% बिलो। अब मैं पहले पॉइंट्स आपको बताऊंगी, उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करती हूँ बाद में। सेकंड पॉइंट है यूरेनियम एनरिचमेंट। थर्ड पॉइंट है सेंट्रस रिडक्शन। चौथा पॉइंट है अलाउइंग टू मॉनिटरिंग। अलाउइंग टू मॉनिटर जो है क्या करना है ये भी बताऊंगी। पांचवा है सेशन रिलीव। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, आप सबको पता होगा कि न्यूक्लियर में क्या सबसे ज्यादा जरूरत होती है यूरेनियम की। यूरेनियम स्टॉक पाइल जो है ईरान के पास 97%, अगर फॉर एग्जांपल उनके पास 100 है तो वो 97% जो है ना यूरेनियम स्टॉक पाइल जो है कहीं जला दें, दफना दें, जाया कर दें, कुछ भी कर दें, उन्हें 97% मतलब वेस्ट करना है। वो 3% रखना है, सिर्फ 3% उनको रखना है, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट है यूरेनियम एनरिचमेंट जो है न्यूक्लियर वेपन का फ्यूल। ईरान जो है मतलब 90% देखिए इसे प्योर करना चाहिए। जो यूरेनियम एनरिचमेंट है ना, जो न्यूक्लियर का फ्यूल है, लेकिन 90% प्योर नहीं कर सकता ईरान। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, मतलब समझिए एक शराइत थी जो ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में डील होनी जा रही थी। ईरान जो सिर्फ कर सकता था प्योर जो इस फ्यूल को, वो कर सकता था 3.67। अच्छा जी। थर्ड पॉइंट है वो है सेंट्रीफ्यूज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो फ्यूल है जिसको प्योर करना है, जो मशीन है, जो जगह है जहां से वो फिल करना है, तो ये बेसिकली जो गिव अप है ना, मतलब 2/3 से ज्यादा, 2 और 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। मतलब हम कह रहे हैं जितना भी इक्विपमेंट है, जो ये सेंट्रीफ्यूज जो मशीनरी है, सेंट्रीफ्यूज जो रिडक्शन है, जो इसकी मशीनरी है, ये फ्यूल जो है 2/3 से ज्यादा नहीं कर सकता। बाकी जला दें सारी मशीनें। जी, बाकी जला दें।
क्या करेंगे? तो ये कॉन्फ्लिक्ट मुआहदा है में ना? है, मुआहदा है। अच्छा। और क्योंकि मैंने कहा कि ये पावरफुल कंट्रीज ईरान के साथ कर रहा है, और ईरान इस तरह मतलब ईरान जो इस वजह से बहुत सारी चीजों से, सैंक्शन से बच रहा है, बहुत सारे ठीक है। सैंक्शंस रिलीव कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? जी, अलाउड टू मॉनिटर जो है वो ये है, यूएन इंस्पेक्टर जो है मतलब वो कभी भी ईरान जाके देख सकता है कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन का काम कंटिन्यू किया हुआ या रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, लेकिन ईरान जो है वो ये कर सकता है, ईरान चैलेंज कर सकता है यूएन इंस्पेक्टर्स को कि वो 24 दिन के बाद आए। मतलब फॉर एग्जांपल वो अपनी एक डिमांड रख सकते हैं, क्योंकि शराइत के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन है। तो अच्छा। यहाँ पे ईरान ने भी ये मेंशन कर दिया कि आप, ऐसा नहीं है कि गेट नॉक 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 कौन आया तो यूएन इंस्पेक्टर आया, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आप सबके साथ रखना चाहूंगी। दैट इज के जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सर्गी लेवरोव, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर की उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर की जो डील एग्रीमेंट हो रहा है ये दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, क्योंकि ये डील पहले 2015 में भी होते रह गई थी फॉर सम अदर रीजंस, लेकिन अब इसे पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। अब देखा ये जाएगा कि रशियन के जो प्रेसिडेंट है पुतिन और जो ईरानी प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, इनके बीच अब जो आलमी सतह पे मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होगी तो कितनी मस्बत साबित होती है। मेरा सवाल ये है कायनात आपसे कि ये ओवरऑल जो मुआहदा हो रहा है उससे क्या हम ये तवक्का कर सकते हैं कि ये अब इनके दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट था या सर्द वॉर थी वो थोड़ी कम हो सकती है? जी सना, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसी सवाल में मैं प्रॉपर मजीद ऑडियंस को ब्रीफ कर सकती हूँ। क्योंकि ये जो मैं बात कर रही थी ना, ये डील होने जा रहा था 2015 में, 15 साल की डील थी, और कहा जा रहा था कि 10 साल तक अगर ईरान इस डील पर अमल करेगा तो 12 महीने के अंदर वो दोबारा वेपन बना सकता है, न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। बट ये डील नहीं हो सकी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका को हमेशा मसला हुआ था। बट अगेन अब जो न्यूज है, जो मेन मुद्दा है, जैसे कि आनम ने आपको बताया है कि पुतिन साहब और जो ईरानी प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी साहब, अब ये दोबारा जो है पुतिन चाहते हैं, पुतिन भी और चाइना भी चाहते हैं कि ये डील दोबारा रिवाइव की जाए, दोबारा हो, क्योंकि इस डील में अब यूएस से तो नहीं है, यूएस से के बगैर ये डील हो रही है। इसमें चाइना, बिकॉज एवरीवन नोस कि चाइना हर मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहता है, और चाइना ने डील भी, आपको पता है चाइना, यस जी और बिल्कुल। आपको पता है कि चाइना ने डील भी की है, चाइना ने ईरान के साथ 25 साल का मुआहदा किया है, प्रॉपर डील की है, उन्होंने साइन किया है, जिनका नाम मैं आपको बताती हूँ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वेंग यी, उन्होंने 2015 में जो न्यूक्लियर डील जो रिवाइव नहीं हुई थी, अब उन्होंने जाकर जो है पहले ही 2018 के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, बट लॉन्च अब किया है। मतलब वो वेट कर रहे थे रशिया का कि रशिया पहले आगे ले, चाइना फिर रशिया का साथ देगा। बिल्कुल। और बट ये यूएस इज नो मोर इन्वॉल्व। यस, यूएस इसमें नहीं है। जो डील की थी, साइन की थी चाइना ने भी ईरान के साथ, और ये 25 साल की डील है, और इसे जो साइन किया है वो है वेंगी जो है वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका नाम है हुसैन आमिर अब्दुल्ला आइन। एक तो नाम बहुत डिफिकल्ट है। इनके बीच में ये डील हुई थी, लेकिन अब पुतिन साहब भी दोबारा जो है मॉस्को में जो सदर है, ईरानी सदर है, उनसे मिलने जा रहे हैं, और यही बात होगी कि न्यूक्लियर डील को रिवाइव किया जाए अगेन। वाह वाह वाह, ये Nice. वेंगी और आइन ने जो काम किया बहुत अच्छा किया। जो पुतिन और जो ईरानी वो हैं, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू माय ब्रदर एंड सिस्टर, see, Russia is on the brink of being the second most superpower in the world. When I say China is number 1, Russia number 2, and United States of America will be no more on this planet Earth. We wish, लेकिन ये विश इतनी पूरी हो नहीं सकती। जी सना, आप मैं सारे एक मत चीज, जी मुझे कोई शौक नहीं है, मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं इसी ओवरऑल इस न्यूज के हवाले से। आज मेरा क्लिप नोट कर ले, आज से 10 साल बाद आपको इस प्रोग्राम की जरूरत होगी और आप मुझे ढूंढते रहेंगे, मैं जो इंकशाफ कर रही हूँ। मैं आपको बता दीजिए हो क्या रहा है इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया के अंदर ये हो रहा है कि अब इन्होंने जो है वो रशिया ने बाकायदा तौर पर ये मंसूबा बना दिया है कि अब हम अमेरिका को जो है वो साइडलाइन करते हैं और तमाम तर ममालिक को मिलाकर एक अलग यूएन बनाने जा रहे हैं, जो कि रशिया के अंदर बनेगा। आपने देखा कि अभी गुज़िश्ता दिन पहले ही जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान और ये व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो है वो बाकायदा राब्ता भी हुआ। क्यों हुआ राब्ता? इस्लामोफोबिया के हवाले से। आखिर व्लादिमीर पुतिन के दिल में ऐसी क्या अचानक चीज हो गई कि ये सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं, मुस्लिम की तरफ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अब अमेरिका को साइडलाइन करना है और दुनिया के अंदर रशिया ने कंट्रोल। वाह सना वाह, एग्जैक्टली क्या ही बात की है। जैसे कि रशिया ने तो साथ साथ करना ही करना है, बट चाइनीज जो है वो भी करने वाले
वाले हैं हुकूमत। और ये आप देखिएगा, जैसे कि आपने कहा ना कि ये प्रोग्राम की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि 2015 में नहीं हुआ तो अब हो रहा है और ये मुआहदा ही चल रहा है। हाँ, 2018 कह रहा हूँ मैं। अभी ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से बता दूं, आप लोगों ने सुन लिया सना ने जो कहा, 10 साल बाद आप इनको ढूंढते रहेंगे, लेकिन सना अमेरिका में असाइलम लेके बैठी होंगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और सबसे पहले तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप जो भी हमें अपनी प्रीशियस फीडबैक भेजते हैं हम पढ़ते हैं, और आप हमारे शो को एक्नॉलेज करते हैं, हमारी चीज़ों को पसंद करते हैं, और हम आपको उसके बदले में बहुत अच्छे तोहफे भेजते हैं। ये तो हमें रिव्यूज पता चल ही नहीं, लेकिन आज कौन है और क्या कहना चाहते हैं, आइए चलते हैं एक वॉइस नोट की जानिब। सो लेट्स प्ले द वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मेरा नाम फयाज है। मैं आपका शो जो है ना वो बड़े शौक से देखता हूँ, गपशप। और अब तो ये है कि एक अच्छी मजे की बात ये है कि बच्चे भी जो है ना हमारे वो आपका जो ना वो प्रोग्राम शौक से देखते हैं, और एक अच्छा है यूथ के हवाले से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके जो है ना वो टॉपिक्स होते हैं, और देखने में अब जो है ना लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा हो गया है इसके अंदर। और आप अच्छी बात ये है कि आप यूथ के लिए जो है ना आज की जो यूथ है हमारी उसके लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। और बाकी दूसरा मेरा एक सवाल आपसे ये है कि एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहता था मैं आपसे, कि आजकल जो है ना लोग इस बारे में ज्यादा बात करना पसंद करते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं और कुछ लोग जो है ना वो जॉब के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। तो इस हवाले से कोई डिस्कशन हो जाए अगर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहते हैं आप इस बारे में? थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही अच्छा आपका मौकिफ था कि अपना ज़ाती कारोबार होना चाहिए या आपको कोई भी नौकरी करनी चाहिए, वेदर वो सरकारी की हो या कोई भी हो। देखिए, दोनों तरीकों से जो इसमें असल बात है कि आपका घर चलना चाहिए, आपकी ज़िंदगी का जो साइकिल है, पहिया है, वो चलना चाहिए। अब आप बिजनेस में एक ये फ़ायदा ये है कि आपको लोगों की सुननी नहीं पड़ती। अच्छा, नौकरी में आप थोड़े से ना हुक्मरानी के अंडर होते हो और आपको सुननी होती है, लेकिन बिजनेस में क्या है, भले आप छोटे पैमाने से कर लें, बट द प्लस पॉइंट इज आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर सकते हो, बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन नौकरी का एक ड्रॉबैक ये कि आपको पता है एक फिक्स पेचेक है और मंथ के एंड में मुझे मिलना ही मिलने में, कम मेहनत डालूं या ज़्यादा डालूं वो एक चीज़ तय है। लेकिन बिजनेस में यू नेवर नो, आपका कभी बहुत ज़्यादा वो हाई भी हो सकते हैं, स्केल इनकम का कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस की नौयत पे या काम पे। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है, आपको जो लगता है बेहतर आपकी ज़िंदगी के लिए आप वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा अनम आपने कि जो आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे आप मेरी अपनी ज़ाती राय पूछेंगे तो मैं प्रेफर करूंगी कि बिजनेस करना चाहिए खुद का। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो आप खुद नौकरी कर रही हैं, खुद एंकर है, तो मैं शायद यहाँ पे पैसा कमा कर जमा करके एक टाइम पर अपना कुछ इन्वेस्ट करके कमेटियां डाल रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट करके बुटीक या कुछ भी जहाँ मेरा शौक भी है, जिसके मुझे नो हाउ भी है, तो मैं वही चीज़ स्टार्ट करूंगी। तो आई प्रेफर यूजली बिजनेस। लेकिन ये कहना भी गलत है कि हर इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। कर सकता है अगर वो अपने रियल टैलेंट को पहचाने, छोटे पैमाने से या बड़े पैमाने से। ट्रू, हकीकत बात है। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सीरियसली कि आपने इतना जबरदस्त पॉइंट आप लोग लेकर आते हैं। हम बहुत ज्यादा आप लोगों के शुक्रगुजार है कि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, और जब आप कांटेक्ट करेंगे तो इसी तरह से आपकी राय भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकती है। यूट्यूब पर जाए, वहां पर कॉमेंट्स करें, फेसबुक पर जाए, वहां पर कॉमेंट्स करें, क्योंकि हमें आपके कॉमेंट्स का बहुत इंतजार होता है। इसके बदले हम आपको बेशुमार इनामात से भी नवाज रहे हैं। तो देर किस बात की है जनाब, अब आते हैं जी आपके टॉपिक पर कि दोनों में से क्या करना चाहिए। कायनात ने बिल्कुल सही कहा, पहले पैसा कमाओ उसके बाद पैसा लगाओ। सॉरी, आई डिसएग्री, बिकॉज आप अपना पैसा ना भी कमाए तो इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया के पैसे होते हैं। हर किसी को तो इन्वेस्टर्स नहीं मिलते ना। हाँ, लेकिन सबसे पहली चीज तो यही है कि पहले जाकर किसी भी जगह पर थोड़ी सी जॉब करो, जॉब करके वहां से पैसा लाओ, पैसा लाके अपना बिजनेस लगाओ। नौकरी आपका आज बनाती है लेकिन बिजनेस आपकी नस्लें बनाती हैं। वाह, बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वाटर कूलर आपका हुआ। दोनों की बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि अपना बिजनेस ही होना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वजाहत कर देती हूँ। जैसे कि कोविड था, कोविड में आप लोगों को पता होगा कि अपने जिन लोगों के अपने अपने बिजनेस थे वो थोड़े काम कर रहे थे। और वो कौन से बिजनेस काम कर रहे थे? लेट्स सपोज सैलून थे। सैलून जैसे कि आपने घर में खोला हुआ है और वो काफी जो है वो काम कर रहा था। फूड का बिजनेस कितना चला था, फार्मेसी का था जो कि वो बहुत बिजनेस चला था, और इसके तंदूर का सबसे ज्यादा बिजनेस तंदूर वाले का चला। और इसके साथ साथ जो है वो अनाज का, यानी कि ग्रोसरीज जो शॉप्स थी वो कितनी चली थी, यानी
उसको मत भूलना। हाँ एग्जैक्टली जैसे कि छोटे छोटे बिजनेस थे वो बीमारी से भी रिलेट करते हुए जो है वो लोगों ने बना लिए थे कि लेट सपोज कोविड आई थी, बीमारी थी, लोगों के लिए परेशानी थी कि जी हम लोगों को बचना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, मगर लोगों ने वो भी बिजनेस बनाया, घर में लोगों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर जो है वो सेल करना, और इतनी ज्यादा महंगाई के साथ साथ उन्होंने बेचा। So what do you prefer, Urshia, business और job? मैंने पहले सबसे पहले आप लोगों की बात से एग्री किया था कि बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जो है वो आपको फायदेमंद भी रखता है। जॉब का कोई पता नहीं होता, आज है कल नहीं है, और जैसे कि आपने बताया कि पैसे जमा करके बिजनेस करें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ना कि आप कर्ज उठाकर बिजनेस करें। ट्रू। मैं सबके बात से डिसएग्री करता हूँ एज यूजुअल जी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं रियलिस्टिक अप्रोच से बात जी हम नॉन रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। असल में रीजन ये होता है कि बबल तोड़ते नहीं है लोग, बबल में रहते हैं, दुनिया खूबसूरत है, परफेक्ट, इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। रियलिटी में आपने बोला जॉब छूटती नहीं, जॉब का पता नहीं, तो गवर्नमेंट जॉब का पता होता है, कभी नहीं निकलेगी। गवर्नमेंट जॉब में भी जो है वो मसले मसाइल आते हैं, बट वही बात है कि गवर्नमेंट जॉब मिले भी तो सही, ये वो वाले लोगों को मिलती है जो पर्चियां वाला सिस्टम होता है। देखिए बिजनेस स्टार्ट करना, फयाज साहब कराची से, बिजनेस स्टार्ट करना तो आसान भी नहीं है। खुद की अगर किसी पूछे कि आप बिजनेस प्रेफर करेंगे जॉब, हर बंदा ये बोलेगा कि बिजनेस प्रेफर। जी आप बोलिए। आपकी बात से डिसएग्री करूंगी मैं कि आपने कहा आसान नहीं है। आप चिप्स का कोई स्टॉल लगा ले, आई मीन जब रमजान आते हैं, फ्रेंच फ्राइज का जी एग्जैक्टली, रमजान आते हैं, पकोड़े समोसे आप ये लगाएं, और एक बंदा जो है वो 10,000 रुपए जो वो घर में लेकर जाता है एक दिन में। एग्जैक्टली। आप मुझे बता दें कॉस्ट कितनी है, रेडी की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट की मशीन बात नहीं करी, आपने कहा बिजनेस करना मुश्किल है, आपने कहा बिजनेस करना मैं मुश्किल आपको है। बताती हूँ कौन सी जगह पे लगाना है। भत्ते के पैसे होते हैं 400 रुपए 300 रुपए, उस जगह के भत्ते के पैसे होते हैं। जो आप वो स्टॉल लगा रहे हैं 10,000 रुपए उस स्टॉल के होते हैं। ओवरऑल आपका जो सरमाया आएगा वो 50 से 60,000 आएगा, और आप एक अच्छी फ्रेंच फ्राइज की शॉप लगा सकते हैं। कितनी रेडियन चल रही है आपकी? यूनस, लेकिन मैं आपका कंप्लीट पॉइंट सुनना चाहूंगी, मुझे लगता है ऑडियंस भी सुनना थैंक यू सो मच। देखिए सिंपल सी बात है, जॉब और बिजनेस में हर बंदा प्रेफर बिजनेस ही करता है, बट अनफॉर्चुनेटली बिजनेस स्टार्ट करना इन पाकिस्तान इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आप जॉब करें या बिजनेस करें, आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत है जिस चीज की, वो है मेंटोरशिप। हमारी डिग्रीज, आई एम सो सॉरी टू से, आई से इट अगेन, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी को बिजनेस सिखा सके। एमबीए के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि बिजनेस क्या किया जाए, फॉर एग्जांपल कि कहां से आप होलसेल पे ले सकते हैं, ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं सिखाते। थियोरेटिकल चीजें बहुत सारी सिखा देंगे, रट्टाबाजी बहुत सिखा देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल बिजनेस nobody is teaching that. तो मेंटोरशिप जरूरी है पाकिस्तान में, कि आपको कोई मेंटोर हो जो आपको सिखाए बिजनेस में। मेंटोरशिप दो तरीके से हो सकती है, या आप किसी से जाके फ्री में काम करें, या ऐसे जॉब करें और अपने बॉस से सीखते रहें। एक अच्छा बॉस सिखाता है, बॉस की भी, अच्छे बॉस की भी कमी है हमारे यहाँ। ठीक है, इंटर्नशिप पे आप किसी भी चीज का तजुर्बा हासिल कर लें, फिर यू कैन स्टार्ट योर स्मॉल बिजनेस। आई टेल यू हाउ। देखिए 9 to 5 अगर आप जॉब कर रहे हैं और रात को आप 10-11 बजे सो जाते हैं, तो 5 to 10 या 5 to 11 PM जो है वो आपका टाइम है तो फोकस ऑन योर बिजनेस। आप छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस, दुनिया डिजिटल हो चुकी है, तो आप अपने फोन पे बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। और इट्स नॉट अबाउट कि आप देखें, ई कॉमर्स एक टर्मिनोलॉजी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ई कॉमर्स है क्या। आप बैठे बैठे एक मिडलमैन का काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अनम से बातचीत है, अनम कपड़े बेचती हैं, इनका ब्रांड है अनम गौहर द ब्रांड। ठीक है, 10वें ब्रांड नहीं है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, इंशाल्लाह होगा। हाँ, मार्केटिंग वाले मुझे आके ना पकड़े कि आप अनम गौहर का ब्रांड प्रमोट करें, ये एक फैंटेसी बता रहा हूँ, एक इमेजिनेशन बता रहा हूँ। मेटावर्स में चले गए। जी, अनम गौहर का एक ब्रांड है, अनम गौहर द ब्रांड, उनके कपड़े हैं। मेरी दोस्त है उर्शिया, मैंने उर्शिया से पूछा, उर्शिया तुम कपड़े कहाँ से लेती हो? उसने बोला मैं यहाँ से लेती हूँ। मतलब छोड़ो, ये अनम के कपड़े देखो। अनम से हमने डील बना ली कि मैं आपके हर कपड़े बेचने पे 20% रखूंगा। मैंने बोला ठीक है, तुम मेरे कपड़े बेचो, तो मैं एज अ मिडलमैन ट्रीट हो रहा हूँ। एक तरह से ये बिजनेस है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं, डिफरेंट एप्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं। एज अ नेशन वी नीड बिजनेसेस। बस आपने एक बात बोली कि आइडिया बिकता है, इन्वेस्टर्स हो, पूरी दुनिया में आइडिया ही बिकता है। अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री क्या होता है कि जिसका आइडिया है वो खुद ही पैसे लगाए, खुद ही बिजनेस स्टार्ट करे। दुनिया में नहीं होता ऐसा। दुनिया में आप आइडिया पिच करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सेम चीज, फॉर एग्जांपल आपको फिल्म की एग्जांपल देता हूं, हमारे पाकिस्तान में जो प्रोड्यूसर है वो पैसे लगा रहा है। पूरी दुनिया में प्रोड्यूसर पैसे नहीं लगाता, इन्वेस्टर्स पैसे लगाते हैं। तो ये भी एक मसला है कि जो बोले कुंडी वही खोले।
अच्छा यूनस, मेरा आपसे सवाल है क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पे जो बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए जो कर रहे हैं, उन तक को बिजनेस का नहीं पता और फिर वो क्या बिजनेस करेंगे। एक खास कम्युनिटी को कहा जाता है कि वो बिजनेस में बहुत आगे, और अगर आप उनसे पूछे भी ना उनके बारे में तो वो कहेंगे जी हाँ, हम तो बचपन से ही बच्चों को बताते हैं बिजनेस। तो वही वाली बात है कि एजुकेट करना जरूरी है। जैसे वो बताते हैं, दूसरी कम्युनिटीज भी आगे जा सकती है। हम क्या करते हैं कि मैंने बीबीए किया है, बीबीए तो किया है, बीबीए के आगे मजीद बताएं कि आपकी क्या स्पेशलिटी है, आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें एजुकेशन की वजह से पीछे रह जाती है। बहुत सा सवाल है, ब्रेक का टाइम ही हो गया, मैं जी। आपको जवाब दे दूं क्विकली कि देखें, इट्स अबाउट एजुकेशन जो आपको घर से मिल रही है। Yes, जो आप जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं वो उनके बारे में मशहूर भी है कि वो कंजूस हैं, लेकिन आई टेल यू व्हाई कंजूसी नहीं है, दे आर स्मार्ट। वो पैसे बचाते हैं, दे इन्वेस्ट इन गोल्ड, दे इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, दे इन्वेस्ट इन स्मॉल थिंग्स दैट यू डोंट इवन नो। आपको पता नहीं 10 साल पहले, आई टॉक अबाउट 12 years बैक, जो सोने की वैल्यू थी वो था 20,000 रुपए, 21,000 रुपए या 30,000 रुपए तोला। नाउ इट्स क्रॉसिंग 1,50,000, मे बी आई एम रॉन्ग विद द फिगर्स। तो ये है कि वो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। इट्स अबाउट, लेकिन कराची के हालात भी, अल्लाह ना करे डकैती पड़े तो सभी एक साथ चला जाए, लेकिन बी केयरफुल। लेकिन कराची में जो कहता है कि मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा, तो कराची में मेरी जान मिट्टी तक बिकती है। सो अप टू यू टू डिसाइड कि आप कैसे अपने दिमाग को यूज करते हैं। यही दिमाग गलत चीजों में भी जा सकता है, यही दिमाग अच्छी चीजों में भी जा सकता है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड। ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं हमेशा के लिए एक बिजनेस वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले आज हम ऐसे टॉपिक आपके लिए लेकर आए थे जो मुझे लगता है कि जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और आज जो मैं टॉपिक अपना लेकर आई हूँ, मैं कहूंगी कि एक अहम न्यूज है मेरे पास जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ज्यादा हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक कोई बंदे हैं जिनको दिल का आर्जा था, उनकी रुकनियत जो है वो बहाल हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी रुकनियत फाइनली बहाल कर दी और अब कुछ और ही खबरें हमारे पास आ रही है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन हमारे मुल्क में काफी ज्यादा एक्टिव चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो रिसेंटली अभी एक बिल पास किया है, उन्होंने जी बड़ा ही सख्त फैसला किया है, बहुत सख्त फैसला किया है। जैसे कि ये इन्होंने इतना सख्त फैसला किया है कि तमाम तर लोग जो है उनके, मैं कहूंगी कि अब टिश्यू पेपर ज्यादा लोगों ने खरीदना शुरू कर दिए। इतने पसीने आ रहे हैं सर्दियों में कि उनको पता ही नहीं चल रहा। अब मुझे लगता है कि पसीने तो आ रहे हैं, फिर इसके बाद रोना भी फर्दर ये लोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन होप सो कि ये कायम रहे इस फैसले पर। मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है जनाब। हुआ ये कि 150 अरकान ऐसे हैं पार्लियामेंट के जिनकी रुकनियत इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दी है। 150? आर यू सीरियस? यस एग्जैक्टली 150 ऐसे पार्लियामेंट के अरकान जिनकी रुकनियत जो है वो इन्होंने मुअत्तल की है। यानी ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगी कि ये सनसनी, हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा तमाम पार्टी के या स्पेसिफिक एक पार्टी के? तमाम पार्टीज के। मैं कह रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव चल रहा है आजकल। व्हाई, क्यों, नी हाउ, क्यों कर रहे हैं? बेसिकली आप लोग इतना क्यों पैसे कमाते हैं कि आप फिर छुपा नहीं सकते अपने असासे? सना, ये आप मुझे क्यों कह रही हैं? एफबीआर आ जाएगा? नहीं मैं क्लियर हूं। यस वी आर फाइनल। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सीरियसली आप अगर कुछ ऐसा कमाते हैं तो सर सही से छुपाया करें, वरना इलेक्शन कमीशन देख लेता है। सना, कोठी कौन बनाएगा, पैसे कौन अपने जमा करेगा, तो ये सारी चीजें भी तो करनी जरूरी है ना। हाँ ये बात तो है, लेकिन मैं बताती हूँ जी कि ये सीरियसली जो वेरी सीरियस नोट पर अगर मैं ये बात करूँ तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि 150 सीरियसली बहुत ज्यादा अरकान है ये। अब मैं बताती हूँ कि कौन सी असेंबली से कितने ज्यादा अरकान जो है उनको मुअत्तल किया है। सबसे पहले तो आप जो है वो टीवी स्क्रीन पर साथ साथ देख भी रहे होंगे कि कौमी असेंबली से जो है वो 36 अरकान है जिनकी रुकनियत को मुअत्तल किया गया है। फिर आते हैं जी सेनेट से 3 अरकान है जिनकी रुकनियत मुअत्तल हुई है। पंजाब असेंबली से जो है वो 69 अरकान है जिनकी रुकनियत मुअत्तल हुई है। फिर सिंध असेंबली की तरफ आ जाए, 14 ऐसे अरकान है जिनकी रुकनियत मुअत्तल हुई है। इसके बाद केपी की असेंबली जो है वो उसमें से 21 ऐसे अरकान है जिनकी रुकनियत मुअत्तल हुई है। बलोचिस्तान के 7 ऐसे अरकान है जिनकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल हुई है। अब मैं आपको जो नाम बताने जा रही हूँ उसकी लिस्ट आप मुझसे सुने। सना, नाम ना बताएं, मैं नहीं चाहता कि मुल्क में कोई क्यास हो। डोंट टेक द नेम। मुझे बताना पड़ेगा, मैंने नहीं बताया, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। फिर बताएं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें किन किन वुज़रा के नाम आए हैं। इसीलिए मैंने मेंशन किया कि वुज़राओं के नाम आए। आप ये रिपोर्ट भी देखें,
ये आप देख रहे हैं कि वो वफाकी वजीर जिनकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल हो गई है, वो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन है। वफाकी वजीर मजहबी उम्मुर नूरुल हक कादरी साहब है जिनकी रुकनियत मुअत्तल हो रही है। फिर इसके बाद आते हैं जी वजीर मुमलिकत फरूक हबीब साहब। इसके बाद आते हैं वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर साहब और वजीर तालीम शफकत महमूद साहब जो कि बच्चों में बड़े फेमस हैं। मुझे ये बता दें कि नून लीग के कितने गए हैं? बहुत सारे गए हैं। पीपी के कितने गए? बहुत सारे गए हैं। बहुत सारी भी गए हैं यूनुस, बहुत सारी भी क्यों गए? ये मनी ट्रायल पे है, असासे छुपाने के केस में, यानी इनके पास जो असासे वो ठीक से छुपा नहीं पाए। तो इसमें कोई गुनाह थोड़ी है। इश्क मुश्क और असासे छुपाए नहीं जाते। वाह, व्हाट एन एडिशनल डायलॉग, आई लाइक इट। एडिशनल आई वाज सपोज्ड टू से वन डायलॉग। वही बात है यूनुस कि अगर माल की जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो गोलमाल तो है भैया। नहीं तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, अब ये री-इलेक्शंस होंगे या क्या होगा? मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर किसी भी चीज की रुकनियत मुअत्तल करती है ना, मुअत्तल का मतलब होता है टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए आपकी रुकनियत मैं आपको इस स्टेट से हटा दूं क्योंकि आपने जो मतलब कोई भी चीज की है वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने आपको कुछ टाइम के लिए जो है वो इसकी आपकी रुकनियत मुअत्तल कर दी। लेकिन अगर आपके पास ये राइट है कि आप अगर अपनी जो आपके ऊपर केस है कि आपने असासे जात जो है वो आपने छुपाए हैं, अगर आप मुझे सफाई देने में कामयाब हो गए कि नहीं मेरे पास जो पेपर हैं उसके जो मेरे असासे हैं उसके पेपर्स ये हैं या मेरे नाम पे नहीं है, फर्दर मेरी बीवी के नाम पर है या बच्चों के नाम पर है, ज्यादातर ऐसा ही होता है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आपकी रुकनियत वापस बहाल हो जाएगी। अच्छा, लेकिन सना मुझे यहाँ पे ये कहना, क्योंकि आपने बताया है कौमी असम्बली का, पंजाब का, सिंध का, मुझे सबसे ज्यादा दुखी है क्योंकि आपको घर के बारे में ना सब पता होता है, बच्चों को खास तौर पे पता होता है। आई लिव इन कराची और हम सिंध के तमाम चीजें देखते हैं और मैं अक्सर अपने कोई भी टॉपिक होता है तो मैं कहती हूँ कराची को लावारिस छोड़ दिया। सॉरी टू से, बहुत अफसोसनाक मतलब ये बात है और अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि सिंध में तो सबसे ज्यादा करप्शन है। सिंध के जो वजीर हैं वो सबसे ज्यादा करप्ट है, तो फिर सिंध का इतना कम क्यों? मतलब 14, मुझे तो दुख हो रहा है कि 14 बंदों की रुकनियत को जो है वो क्यों मुअत्तल किया गया। लेकिन आपको दुख तब होगा जब मैं एक और नाम बताऊंगी आपको। जी बताएं। जी प्लीज, वी वुड लव टू नो। मुझे तो लगता है आज सना सारे मुल्क के अहम दस्तावेजात नशर करने वाली है नेशनल टीवी पे। आमिर लियाकत साहब। उफ उफ, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया दिया। अब तो वैसे बनता है आपका ये करना। लेकिन आमिर लियाकत साहब जो हैं वो तो वैसे आजकल उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। बट वो ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं कि सुर्खियों में रहते हैं। बाकी दूसरी आपके टॉपिक से रिलेटेड मुझे ये चीज पूछनी भी है कि अगर आप तो कर रहे हो सिरे से वो चीज, हरकत ही गलत है, लेकिन अगर आप अपने एसेट्स को लीगल शो करवा देते हो तो बहाल कर दिया जाएगा आपको। ये भी चीज मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं रही। अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए, बट ये तो खैर वो नहीं, आदत से मजबूर है। अगर जो लोग नहीं कर पाते देन व्हाट विल हैपन? उनको फिर ता हयात उनको ना अहल कर दिया जाएगा। ओके, मुझे एक चीज बताएं, देखिए ये अच्छी है। आई वांट टू से वन थिंग कि लोग कहते हैं कि ये मुल्क बहुत गरीब है, यहाँ पे पैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत पैसा है जो कि बाहर जा चुका है। इमरान खान साहब ने भी रिसेंटली कहा है कि वो कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे बहुत कर्जा है, तो मैं 2 खानदान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो जो पिछले 30 साल में जो उन्होंने माल लेके गए हैं, पैसा लेके गए हैं बाहर, उसका आधा भी दे देंगे तो मुल्क का कर्जे उतर जाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि ये लोग, देखिए इतने स्मार्ट हैं ये करप्ट लोग कि इतनी आसानी से पैसे, एक तो फंस गए ना दिल पकड़ के बैठे हुए लंदन में, उनको तो अभी हटा देंगे, वो अभी आए हुए उसमें एक जोन में आए हैं। जो दूसरा खानदान की बात है, अगर वो इतने स्मार्ट है कि हाउ कैन दे डू इट? यूनुस, लेकिन सना मुझे भी ये सवाल पूछना है और मुझे क्या तमाम अवाम जो है ऑडियंस देखने वाले ये सवाल जरूर कि जब ये बातें करते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा 2 खानदान है, 2 खानदान बाहर पैसा ले गए, बाहर की कंट्रीज को बहुत फायदा हो रहा है क्योंकि वहां तो इन्वेस्टमेंट ही ना आ रही है बैंक्स में, चीजों में। तो जब ये अवाम के सामने आते हैं इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए, तो कैसे ही कह देते कि हम आपके लिए बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, ये कैसे बात कर लेते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है एक टैबलेट आती है जिसका नाम होता है शर्म नहीं आती, ये खाते ही लोग। मैं बस एक चीज बोल दूं कि इस मुल्क में आई एम वेरी सॉरी टू से कि यहाँ पे जो वोट है वो एक बिरयानी पे बिक जाता है। तो ये भी एक अफसोस की बात है, एक बिरयानी के लिए आप अपने मुल्क को किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे देते हैं जो बेड़ा गर्क है। यूनुस आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें थोड़ा सा और वैरायटी लेकर आए, कोरमे शोरमे सब चीजें लेकर आए, बादामी कोरमा लेकर आए तो और भी मजा आएगा। बादामी कोरमा ये उषा की डिश है, आई वांट टू टेस्ट इट, आप लेकर आएगा। भाई जब मुल्क का पैसा बाहर जाएगा तो मुल्क तो गरीब होगा। देखिए सब खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, बादामी कोरमा खाना है हमने। जी जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है सना से कि सना काफी सारे ऐसे मुर्गे होंगे जो कि सामने आए भी नहीं होंगे, बहुत सारे है ना, तो वो कब तक आएंगे? आप कोरमा और मुर्गों से बैठ के क्योंकि ये मुर्गों से ही रिलेट कर रहा है ना, कि मुर्गे ही है। एग्जैक्टली, ये मुर्गे ही है।
मुर्गियां भी है वैसे। हाँ, मुर्गियां भी अच्छा, हैं, ओके हाँ। ओके, गुड। अच्छा, वो उनके नाम भी आया है। तो मतलब आप वजाहत यहाँ साबित हो गया कि औरत मर्द से कम नहीं है, हाँ शाना बशाना शाना साथ चल रही है बशाना। करप्शन में। इसी बात पे हम ले लें ब्रेक। सना आप ले लें विद नो करप्शन ब्रेक। अब क्या मैं लूं, यहाँ पर सारे लोगों को जो है वो बिरयानी कोरमे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो सिर्फ हमें नहीं मिल रहे। या ब्रेक का टाइम हो गया सना, तो मैं जल्दी से बोल दूं कि अगर आप करप्शन करना चाहते हैं तो उस खानदान की तरह करें जो पकड़े ना जाए, और अगर आप पकड़े जाते हैं करप्शन करते हुए तो दिल पकड़ के लंदन भाग जाए। इससे पहले कोई लंदन से आ जाए, हम लेते हैं छोटा ब्रेक। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मरी 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 नाजा 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 ये बात जब हो रही थी कि लोगों को कहा जा रहा था कि मरी मत जाए, तो ट्रेड और ट्रेडर्स और होटल एसोसिएशन वालों ने प्रोटेस्ट किया, इस्लामाबाद और मरी के एक्सप्रेस वे पे बैठ गए और उन्होंने बोला हमारी मांगे पूरी करो। उनकी मांगे क्या थी? उन्होंने बोला खोलो टूरिस्ट के लिए। क्यों खोले? वो चाहते हैं कि और टूरिस्ट आए और सर्दी में ख्वार हो। लेकिन मैं आपको बता दूं एक अच्छी बात हो गई इस चीज से, प्रोटेस्ट मान लिया। 17 जनवरी तक जो एक रूल बनाया था, एक तरह से कह सकते हैं ऑर्डर था कि टूरिस्ट नहीं जा सकते, 17 जनवरी से खोल रहे हैं। उसके लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। आवाम आप सुन रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं मरी तो जाएं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 अनम बताएंगी। जी, टर्म नंबर 1 ये है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ने ये बोला है कि 8,000 से ऊपर कोई एक गाड़ी भी नहीं जा सकती। एग्जैक्टली। शर्त नंबर 2 उर्षा बताएंगी। जी यूनिस, मैं भी बताऊंगी इसमें इन्होंने क्या क्या पाबंदियां लगाई हैं और क्या क्या नहीं पाबंदियां लगाई, जैसे कि LPG और पेट्रोल और फूड ट्रक्स जो हैं वो 24 आवर्स के लिए उन्होंने अलाउ किए हैं। इसके अलावा शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई चीज अलाउ नहीं है। बेसिक डिमांड इनकी थी कि टूरिस्ट का जो ये बैन है इसको रिवोक किया जाए, ये खत्म किया जाए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 कंप्लेन रूम्स, कंट्रोल रूम बनाए हैं जिसमें कंप्लेन सुनेंगे। ये जो बर्फ का जो सीजन आता है, स्पेल आता है, वो कहाँ है? सना बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो डेप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस में इन्होंने बनाया है, और दूसरा जो है वो उन्होंने बनाया असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में, एक पिंडी में, एक मरी में। वाह वाह, ये बेसिकली ये न्यूज थी, हम सबने बता दिया। अब और कोई पॉइंट नहीं है। कायनात आप बताएं कैसी है? यूनिस, जैसे कि आपके पास मरी की न्यूज है, तो मैं भी चाहती हूँ एक न्यूज शेयर करना। छोटी सी न्यूज है, इस पर कोई इनपुट नहीं है, बस बताना है कि बहुत सारे रिलेटेड टू माय फील्ड और मीडिया से ही है, एक्टिंग फील्ड से। सज्जल और आहद मीर का बहुत टाइम से जो है आ रहा था कि सेपरेशन हो गई, और सबूर की शादी में भी वो नजर नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी फैंस हैं सज्जल के और आहद मीर के, जो है फैंस जितने भी हैं, वो दिल थाम लें, उनकी कोई सेपरेशन नहीं हुई। सज्जल ने इन जितने भी हेटर्स थे या जो बैड कमेंट्स कर रहे थे उनकी बहन की शादी में, तो उन सबको एक जवाब दिया। एक बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर उन्होंने शेयर की। तो ये पिक्चर आप देख सकते हैं, वो पिक्चर उन्होंने शेयर करके सब हेटर्स के मुंह जो है वो बंद करवा दिया कि वी आर स्टिल टुगेदर। सो इसलिए किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे पास भी एक खबर है, वो ये है यूनिस की बहुत बड़ी बात है मेरे पास, जो सीरियसली आप सबको हैरान और परेशान भी कर देगी। वो ये है कि अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की तरफ से, जो है वो पंजाब में ये रिसर्च की गई थी, जिसके अंदर ये चीज पता चली कि अभी रिसेंट के सबसे ज्यादा अच्छे और सबसे ज्यादा पसंद किए गए वजीर आला पंजाब है। तालियां हो जाए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए। It's just because of TikTok and he's falling very TikTok, but that is the reason he's become very famous and people like him. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप हैरान होंगे जब मैं आपको 2, 3, 4 भी ये जो नंबरिंग है वो बताऊंगी। बताएं, आज आपने हमें हैरान ही किया है। हाँ, तो नंबर 2 पर जो है वो KPK के वजीर आला है, और इसके बाद नंबर 3 पर जो है वो हमारे यहाँ के, जिनको कहा जाता है कि वो हीरो है, तो वजीर आला सिंध जो है वो 3रे नंबर पर है मुराद अली शाह साहब, और उसके बाद 4थे नंबर पर बलूचिस्तान है। वाह, तालियां होनी चाहिए। चलें, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सुबह 4 हैं तो 4 पॉइंट्स होंगे। लेकिन एक हमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट किया था रिसेंटली अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसका फीडबैक बहुत अच्छा है, तो हम लाए हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपकी खिदमत में। तो पेश कर रहे हैं पहला फैक्ट, जो कि है टाइटैनिक के रिलेटेड। टाइटैनिक का फैक्ट, द फैक्ट अबाउट टाइटैनिक, एक $7.5 मिलियन लगे टाइटैनिक, असल टाइटैनिक शिप को बनाने के लिए, और जब इस पे फिल्म बनी तो $200 मिलियन की बनी। सो वास्ट डिफरेंस। आई एम गोइंग टू पास द बॉल टू उषा। जी यूनिस, जो मैं फैक्ट बताने वाली हूँ वो ये है कि कंप्यूटर पे आप अगर 20 मिनट्स तक अगर काम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आपको रिलैक्स होना है 20 फीट दूर तक और 20 सेकंड तक जो है वो आप देखेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। आई पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। पास द बॉल प्लीज। जी अनम। ओके, इट्स माय टर्न, और मेरे पास बाकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को हैरान कर देगी। चाइनीज एक वो थे, हर्बलिस्ट थे और मार्शल आर्टिस्ट भी थे,
उनके बारे में ये फैक्ट है कि ही इज ली चिंग योन उनका नाम है, आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल जो कि 1930 में पब्लिश हुआ था इन न्यूयॉर्क टाइम्स में, कि ही रिपोर्टेडली लिव्ड फॉर 256 years. Okay. He was married 23 times Okay. in different time segments, और आखिर में है कि fathering over 200 children in his entire life. Wow. अगर आप भी इतना लंबा जीना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी से मिर्चों का खात्मा कर दीजिए। वाह वाह वाह, pass the ball please. So I'm gonna pass the ball towards Sana. मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास भी बड़ा ही एक अच्छा सा फैक्ट है, वो ये है कि अगर आप पूरे साल में एक बार भी ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपको 88% जो है वो दिल का दौरा या दिल का आर्जा पड़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। वाह वाह, please pass the ball. Of course me. Yeah. Anyways, जो मेरे पास फैक्ट है वो आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा। नेपाल जो है सबको पता है मशहूर है माउंट एवरेस्ट की वजह से कि दुनिया का सबसे ऊंचा सेकंड पहाड़ है। लेकिन नेपाल जो है, नेपाल इज ऑन द ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज टू डबल इट्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2010। तो नेपाल जो है वो दुनिया का सबसे, मतलब दुनिया की वाहिद उस कंट्री में शुमार हो गया है जिसके पास जो है वाइल्ड टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। मतलब नेपाल जो है जान बचा रहा है, वो भी इंसानों की नहीं, जानवरों की, और वो भी शेरों की, जो कि ऐसी पॉपुलेशन है बाकी तमाम मुल्कों में कम पाई जाती है। देखिए शेर की बात हो रही है, नानी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 1960s में एक अदद बिल्ली पे कोई $20 मिलियन लगाया अमेरिका के CIA ने सोवियत यूनियन पे स्पाई करने के लिए। उस बिल्ली पे खर्चा किया $20 मिलियन। बिल्ली का हाल क्या हुआ, एक टैक्सी मार के चली गई। तो ये भी हुआ कि पैसे बर्बाद, मेहनत बर्बाद, सब बर्बाद। लेकिन हम आपको बात करेंगे क्योंकि आज दिन है शायरी का, अनम का, और उन्हों की शायरी सुन के बहुत सारे लोग आबाद हो जाते हैं, बहुत सारे दिल आबाद हो जाते हैं। तो उन्हों की शायरी खिदमत कीजिए उन्हों की। उनका क्या, जिनके दिल बर्बाद होता है? वो तो उनको बीवियां उनकी बर्बाद करती है। पहला तीर लगा निशाने पे, या लेकिन निगाहें कहीं पे और निशाना कहीं और। इसी के साथ मैं आऊंगी अपनी शायरी की तरफ। हकीम नासिर की अगेन मेरे पास बहुत खूबसूरत सी शायरी है, कुछ ब्यूटीफुल लाइंस, वेरी डीप एंड वेरी इंटेंस। और जिनको शायरी से लगाव है उनको यकीनन ये समझ में भी आती होंगी, अगर नहीं है तो भी बहुत आसान लफ्जों में वो बहुत गहरी बात कह जाते थे। और शायरी का मकसद ही है कि आप अपनी बात को समेट दें खूबसूरत से लफ्जों में और सामने वाले के दिल पे भी लग जाए। यहाँ पे मैं हकीम नासिर साहब की ये लाइन्स पढ़ना चाहूंगी आप सबकी तवज्जो और ध्यान लेते हुए। वैसे तो जमाने में भी क्या क्या नहीं होता, वैसे तो जमाने में भी क्या क्या नहीं होता, दुनिया तो मिली मुझको वो मेरा नहीं होता। क्या कहने, चर्चे हैं जमाने में फकत हुस्न के तेरे, वाह वाह, चर्चे हैं जमाने में फकत हुस्न के तेरे, मेरी तो वफा का कहीं चर्चा नहीं होता। क्या कहने, इज्जत को बचाने में भी रुस्वा हुए हम तो, इज्जत को बचाने में भी रुस्वा हुए हम तो, रुस्वा भी यहाँ देखिए रुस्वा नहीं होता। क्या कहने, अपनी ही किए जाते हैं मेरी नहीं सुनते, अपनी ही किए जाते हैं मेरी नहीं सुनते, हर बात पे कहते हैं वो ऐसा नहीं होता। क्या कहने, मैं ऐसा जमाने में गुनहगार हूं नासिर, मैं ऐसा जमाने में गुनहगार हूं नासिर, मुझसे तो किसी दर पे भी सजदा नहीं होता। क्या कहने, seriously, क्या सो वाह वाह वाह। मैं 1 मिनट पहले मैं थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। वाह वाह वाह। अनम का पान लाए। देखिए हाँ, वैसे कायदे के हिसाब से हमारे लिए लाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। और दूसरी बात है कि जो साउंड इफेक्ट्स है ना, छन छन छन, तो रोमांटिक मूवी से जाके ना एकदम से हॉरर फील आ रही थी, बट वी इग्नोर दैट, बट ब्यूटीफुल। क्या बात है अनम, आपने इतनी खूबसूरत, एक तो वैसे ही हकीम नासिर साहब के अशार बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपकी अदायगी उसके लिए तो वाकई दिल से क्लैप। नो डाउट, हकीकत बात है। आपने बहुत खूबसूरत शायरी पढ़ी और आपने बहुत खूबसूरत अदाएं दिखाई। मुझे लगता है जितने भी बीमार जो कि दिल के आर्जे में मुब्तला है आज, तो अल्लाह ही मालिक है उनका। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सना, अल्लाह उन पे रहम फरमाए। लेकिन ये हमारे शो का वक्त खत्म होता है। रहमत करती हैं, फिर कहती हैं रहमत के लिए दुआ करती हैं, क्या बात। मैं दोनों सिचुएशंस देती हूँ, लेने वाले पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से लेते हैं मेरी बात को। यहाँ हमारे शो का वक्त खत्म होता है, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मजेदार और दिलचस्प अपडेट्स के साथ। तब तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।